गर्ल्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इस चैप्टर में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास के विषय में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों के बहुत ज़्यादा अलग अलग मत हैं और वैज्ञानिकों के भी अलग अलग विचार हैं। इसी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी और अन्य ग्रह और साथ में तारे, चंद्रमा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इमैनुएल कांट के द्वारा एक निहारिका परिकल्पना बताई गई, जिस परिकल्पना में ये बताया गया है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के द्वारा ही बनी है। सूर्य के आसपास घूमने वाली एक निहारिका जो हीलियम, हाइड्रोजन और धूल के कणों के द्वारा बनी हुई थी। यह लगातार घूम रही थी और इसके घूमने से जो घर्षण बल पैदा हुआ वो उसके साथ वो टूट गई। टूटने के बाद छोटे छोटे ग्रहों में उसका विभाजन हो गया और वो उन्हीं विभाजनों में जो ग्रह बने हैं उसी में ही एक पृथ्वी भी बनी। इसके अलावा 1796 में लाप्लेस ने इसी परिकल्पना को संशोधित किया और प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जिसे हमने पहले निहारिका का नाम दिया था। इमैनुएल ने उसी को बाद में जो लाप्लेस था उसने एक धूल के कणों के साथ बना हुआ बादल का नाम दिया और ये धीरे धीरे सूर्य के आसपास घूमता रहा। घूमते घूमते धीरे धीरे उसमें जो बदलाव आया उससे ग्रह बने। सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित ये परिकल्पना थी। उसके बाद जो नेक्स्ट परिकल्पना बनाई गई 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा। इसने क्या कहा, चैम्बरलेन और मोल्टन ने, कि जो ब्रह्मांड है उसकी एक अन्य घूमने वाले तारे जो सूर्य के नज़दीक था, कोई एक तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। आइए इसको हम एक डायग्राम के अनुसार पढ़ेंगे। देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के आसपास एक भ्रमणशील यानी घूमने वाला तारा था जो सूर्य के आसपास घूम रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, इस तारे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य में से कुछ सिगार की शेप में से पदार्थ बाहर निकला। वो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का पदार्थ अलग हो गया। ये देखिए, और धीरे धीरे ये जो तारा घूम रहा था ये सूर्य से दूर चले जाने लगा। ये दूर चला गया और ये सिगार वाला जो पदार्थ था ये सूर्य के आसपास घूमने लगा। ये सूर्य से ही निकला हुआ पदार्थ था। और बाद में क्या हुआ, ये पदार्थ जैसे घूमता गया तो धीरे धीरे इसके अंदर घूमने से क्या हुआ, जो अंदर का जो पदार्थ था वो संघनित हो गया और धीरे धीरे वो टूटना शुरू हुआ। संघनित होने के बाद यही तारे और ग्रह बने, उसमें परिवर्तित हो गया। और जो तारा इसके आसपास पहले घूम रहा था वो सूर्य से दूर चला गया और ये जो सिगार वाला पदार्थ था जब ये संघनित हुआ जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ और ये ग्रह भी फिर जैसे निहारिका घूम रही थी बिल्कुल वैसे ही ये आसपास घूमने लगा, जिसे ग्रह कहते हैं। बाद में 1950 ईस्वी में ऑटो शिमिट व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया। उन्होंने कहा सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि मतलब जब उसके अंदर घर्षण बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये इन बलों के कारण जो प्रक्रम द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे हमने पहले भी यही बताया है कि बार बार ये जो निहारिका थी ये आसपास घूमती जा रही थी, इसके अंदर जो धूल के कण थे, हीलियम और हाइड्रोजन के कण थे, ये आपस में टकराए थे। टकराने के बाद ये टूट गए। टूटने के बाद ये एक ग्रहों का निर्माण हुआ और इसी अभिवृद्धि प्रक्रम को क्या कहते हैं, ये एक बड़ी खगोलीय वस्तु के इर्द गिर्द कक्षीय परिक्रमा कर रहे मलबे के चक्र को कहते हैं।
जैसे हमने पहले भी पीछे भी बताया है आपको, और वैज्ञानिकों के द्वारा जो बताई गई बात है, उन्होंने यही कहा था कि निहारिका जो थी वो किससे बनी हुई थी? हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से। और वही निहारिका सूर्य से निकली हुई एक सिगार के शेप में थी, और वो जब बार बार सूर्य के आसपास घूमती जा रही थी, उसके अंदर जो घर्षण बल पैदा हुआ, आपस में रगड़ पैदा हुई अंदर के कणों में, और टकराव हुआ, टकराव से वो टूट गई, टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रह क्या कर रहे हैं फिर अभी? जैसे वो निहारिका घूम रही थी, बिल्कुल वैसे ही सूर्य के आसपास अब ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। इसी तरह से हम लास्ट में यही कह सकते हैं, जो पृथ्वी है और ग्रह हैं वो कहाँ से बने हैं? सूर्य से ही एक अलग हुआ पार्ट, जो जिसे हमने निहारिका का नाम दिया है, उसी से ही ये सारे आपस में बने हैं। ग्रह, तारे, चंद्रमा, ये सारे सूर्य के ही एक हिस्सा है, जो बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ। ये तो था हमारा, जिससे हमने ये पता किया है कि पृथ्वी या और भी ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। आगे हमारा एक और सिद्धांत है जो इस बुक में दिया हुआ है, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब देखिए, ये है ब्रह्मांड का विस्तार, बिग बैंग सिद्धांत जिसे कहा गया है। इस सिद्धांत को जो बनाया था, एडविन ने बनाया था, और उसको 1920 में बनाया गया था। और इसके द्वारा क्या बताया, हम्बल एडविन ने जो बनाया था, उसमें ये देखिए सबसे पहले उसने बताया है कि एक परमाणु था, छोटा सा एकांकी परमाणु, जो अकेला था, घूम रहा था। धीरे धीरे बार बार उसके घूमने से एक घर्षण बल पैदा हुआ, जिसके साथ एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से वो छोटे छोटे कणों में टूट गया। वो छोटे छोटे कण जो इस तरह से थे वो भी घूमने लग गए। अब वो कण भी टूटे, उसके बाद और बने, और टूटे तो फिर और बने। लेकिन ये कैसे है? ये इस तरह से है जैसे पहले हम एक गुब्बारे को फुलाए, गुब्बारे के ऊपर हमने कुछ डॉट्स या कोई डिज़ाइन बना हुआ है। पहले तो फुलाने से पहले वो पास पास होते हैं, लेकिन जैसे ही हम गुब्बारे को फुला लेते हैं, वो धीरे धीरे उसके अंदर की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही इस सिद्धांत में बताया गया है कि जैसे विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद जो कण थे वो पहले तो पास पास थे, धीरे धीरे समय बीतने से वो क्या हो गए, दूर दूर फैलने शुरू हो गए। ये जो दूर दूर कण हैं, ये बाद में क्या बनी? आकाश गंगाएं बनी। ये आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे, ग्रह होते हैं, और ये अलग अलग आकाश गंगाएं का निर्माण हुआ। और इसके दौरान क्या हुआ? 3 लाख वर्ष के दौरान इसमें 4500 केल्विन तक इसका तापमान गिर गया, जिससे पूरा ब्रह्मांड जो है वो पारदर्शी हो गया। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में बिग बैंग ने बताया है कि किस तरह से पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है। पहले आकाश गंगाएं बनी हैं, आकाश गंगाओं के अंदर फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर ग्रहों का निर्माण कैसे बताया है? उसी तरह से सूर्य में से निकला हुआ पदार्थ, जिसे निहारिका कहा जाता है। निहारिका बाद में घूमती रही, उसका विस्फोट हुआ, वो टूटी, ब्रेक हुई, तो उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, और ग्रहों और तारों का निर्माण हुआ। क्योंकि हमने यही चीज़ें बाद में आप देखना कि जो तारे हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तारों में भी हीलियम, हाइड्रोजन, यही चीज़ें पाई जाती हैं जो निहारिका में पाई जाती थी। यही इसी वजह से वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो पदार्थ निहारिका में मिले थे वही पदार्थ जो है तारों में मिलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तारों का निर्माण भी निहारिका के द्वारा ही हुआ है। अब यहाँ तक आपको मैं आज पढ़ाऊँगी, इसको आप रिवाइज़ करना अच्छे से। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है तारों का निर्माण, वो मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी आपको। थैंक यू।